गुजरात राज्य के बोटाद जिले में कोरोना का आगमन 14 अप्रैल को हुआ, जब एक व्यक्ति जांच में पॉजिटिव पाया गया। 19 तारीख तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3 हो गई थी, जिसमें 2 मरीजों को बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं थे। बोटाद में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बोटाद के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री विशाल गुप्ता ने एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स का संगठन किया। इस टीम की अध्यक्षता बोटाद में एसडीएम की तालीम ले रहे आईएएस प्रोबेशनर उत्सव गौतम को सौंपी गई। उसके अंतरिक्त एक प्रोबेशनर नायब कलेक्टर, जिला रोजगार अधिकारी एवं समाज सुरक्षा अधिकारी, 5 नायब तहसीलदार, 3 टेक्निकल असिस्टेंट को भी टीम में जिम्मेदारी सौंपी गई और इसको नाम दिया गया टीम कोविड-19। और इस तरह कोरोना वॉर रूम की रचना हुई। वॉर रूम में सारा डेटा एकत्रित करके एनालिसिस किया जाता है और इससे बहुमूल्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो केस को आइडेंटिफाई करने में बहुत सहायक बनता है। प्रतिदिन टीम कोविड-19 पिछले दिनों में टेस्ट के लिए भेजे हुए सैंपल्स के रिजल्ट का विश्लेषण करती है। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण डेटा को भी एनालिसिस किया जाता है, जिसके बेसिस पर कंक्लूजन निकाले जाते हैं और फिर टीम लीडर द्वारा टास्क असाइन किया जाता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सबसे बड़ी चुनौती सूचना का अभाव होता है। कई बार लोग कई कारणों से पूरी जानकारी नहीं देते हैं। इसके लिए टीम वॉर रूम ने थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की योजना बनाई। हर एक प्राथमिक कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री को 8 से 10 इंडिपेंडेंट रिलेटिव, फ्रेंड्स एवं पड़ोसी से टेलीफोनिक बातचीत के जरिए वेरीफाई करवाया जाता है। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री को 4 से 5 लोगों से वेरीफाई करवाया जाता है। किसी सुपर स्प्रेडर के केस में पुलिस विभाग की सहायता से मोबाइल लोकेशन का पता करवाया जाता है, ताकि पॉजिटिव केसों की सटीक ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का पता चल सके। इसके आधार पर रफ फैमिली, प्रोफेशनल एवं पड़ोसियों का सोशल ग्राफ बनाया जाता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर में वह सभी सोशल ग्राफ का फाइनल लेआउट बनाया जाता है। ये सभी कामों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे एक स्टूडेंट मानव मेहता का अनमोल सहयोग मिल रहा है। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट में कुछ ऐसे भी लोग थे जो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक में स्वयं को दिखा चुके थे। उनके सटीक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए उन प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई गई और उसकी एनालिसिस करके पता लगाया गया कि वह वहां किन किन लोगों से संपर्क में आए थे। उन सब के अलावा वॉर रूम में फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर, कोविड-19 हॉस्पिटल और कंटेनमेंट जोन में लगे सीसीटीवी कैमरों का लाइव फुटेज से मॉनिटरिंग किया जाता है, जिससे वायोलेशन दिखाने पर तत्काल ऑन ड्यूटी स्टाफ और पुलिस को उचित कार्यवाही के लिए सूचना दी जाती है। बोटाद में पॉजिटिव केसों की संख्या के एनालिसिस से मालूम पड़ा कि ज्यादातर केस एक ही इलाके में पाए गए हैं, तो टीम ने फील्ड विजिट करके कोरोना स्प्रेड के हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया और इससे इलाके की मैपिंग की, जिसमें राष्ट्रीय जनसंख्या गणना की सूची और नगर पालिका के मैप आदि की मदद से टीम ने पूरे एरिया का लेआउट बनाया। इसके आधार पर लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया। बोटाद में कोरोना के केस के साथ नए कंटेनमेंट जोन बनाना और उसकी मैपिंग करना आदि कामगिरी भी टीम वॉर रूम बखूबी निभाती है। टीम को जो टास्क दिया गया है उसमें से एक सैंपल रिकमेंडेशन टास्क भी है, जिसके तहत टीम हर रोज शाम को जिला आरोग्य टीम से मिलकर किन लोगों के सैंपल लेने हैं उसका परामर्श करती है और इस हिसाब से सैंपल लिस्टिंग फाइनल की जाती है। वॉर रूम में लोगों से फीडबैक और जानकारी लेने के लिए एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर भी बनाया गया है। उसके माध्यम से बाहर से आने वाले लोगों के बारे में जानकारी ली जाती है। होम क्वारंटाइन वायोलेशन के बारे में भी पता लगाया जाता है। साथ ही साथ कोविड पेशेंट, होम क्वारंटाइन लोग और ड्यूटी कर रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए कॉल भी किए जाते हैं। उसके लिए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की सेवाएं भी ली जा रही है। एज ऑफ नाउ हमारी टीम में एक्टिव 10 लोग हैं। बेनिफिट ये है कि मेजॉरिटी जो 56 केस आए हैं बोटाड में, उसमें 40 जो केसेस हैं वो हमारी टीम की एक्टिव सर्विलेंस और डिटेल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की वजह से ही आए हैं। और ये जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जाएगा, लोग बाहर से आते जाएंगे, तो हम अपनी एक्टिव सर्विलेंस से ये देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जिसमें कोई भी सिम्टम्स हैं या कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री जिस एरिया से जहाँ पॉजिटिव पेशेंट ज़्यादा है उसे होम क्वारंटाइन कराया जाए, फैसिलिटी क्वारंटाइन कराया जाए, और कोई पॉजिटिव केस आए तो उसकी डिटेल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से सबको क्वारंटाइन करवाया जाए। बोटाद जिले के कुल
56 केसों में से 40 केसों का पता लगाने में टीम कोविड-19 का योगदान रहा है। टीम वॉर रूम की कामगिरी से ही जिले के पॉजिटिव केसों का इंटरलिंकिंग चार्ट तैयार किया जा सका, जिसके फलस्वरूप कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में सफलता मिली। बोटाद जिले के कलेक्टर की इस पहल को दूसरे जिले में एक अच्छे उदाहरण के रूप में देखा गया। इस पहल का मूल्यांकन श्री संजीव कुमार एवं गुजरात सरकार के अधिक मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार ने किया और इन्होंने बोटाद जिले की इस प्रैक्टिस की खूब सराहना की। बोटाद जिले में 15 अप्रैल को जब कोरोना वायरस का पहला केस डिटेक्ट हुआ था, तो हमारी टीम को समझ में आ गया था कि कोरोना वायरस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट्स का आइसोलेशन और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स का प्रोटोकॉल के हिसाब से टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए और हेल्थ डिपार्टमेंट बाकी सारी कामगिरी में बिजी था, इस वजह से तुरंत हमने बाकी विभागों के अधिकारियों को साथ लेके एक वॉर रूम बनाया था। इस वॉर रूम का काम यही था कि सारे पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको हाई रिस्क लो रिस्क में डिवाइड करना और उसके बाद उनका सैम्पलिंग और टेस्टिंग करवाना। इस कॉल सेंटर को, इस वॉर रूम को बाद में एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कन्वर्ट किया गया, जिससे कंटेनमेंट सेंटर्स की मॉनिटरिंग हो सके, क्वारंटाइन सेंटर्स की मॉनिटरिंग हो सके और पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का प्रोसीजर किया जा सके। इन सब अधिकारियों की मेहनत की वजह से पिछले 30 दिन में 56 केस आइडेंटिफाई किए गए। इन केसों का सबका ट्रीटमेंट किया गया और आज ये सारे केसेस ट्रीटमेंट होने के बाद अपने अपने घर वापस जा चुके हैं। Team COVID-19 is committed to contain the spread of novel coronavirus in Botaad district.